नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश यादव के लकी 5 के बारे में। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का क्या लकी नंबर 5 है। इसके बारे में हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने जो 9 टिकट बांटे हैं उपचुनाव में, उसमें से 3 पिछड़े, 2 दलित और 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। केवल एक यादव जाति से टिकट दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 5 महिला प्रत्याशियों को अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब यह क्यों कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का लकी नंबर 5 है या फिर अखिलेश यादव का लकी 5 क्या है? इससे पहले दोस्तों लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव में जो 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीत कर आए, उनमें से 5 महिला उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया था। और अखिलेश यादव ने एक बार फिर से 9 में से 5 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। कौन कौन सी वो 5 महिला उम्मीदवार हैं, उनका अब तक का क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में कौन सी वो 5 महिला थी जो कि सांसद बन चुकी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर, वो भी हम आपको बताएंगे। तो लोकसभा की 5 महिला सांसद, 5 महिला उम्मीदवार और उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव में 5 महिला उम्मीदवारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है कटहरी विधानसभा सीट का, जहां से शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में अखिलेश यादव ने उतार दिया है। कटेरी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शोभावती वर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शोभावती वर्मा पूर्व मंत्री और अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की पत्नी है। जातीय समीकरण यहां पर बहुत मायने रखता है दोस्तों, और अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो यहां पर निर्णायक भूमिका में आते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों की संख्या आती है। अनुसूचित जाति के लगभग 95,000 वोट हैं यहां पर दोस्तों, और 50,000 वोट जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो जातीय समीकरण को साध कर यहां पर चुनाव लड़ा जाता है। शोभावती वर्मा कितना कमाल कर पाएंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। चलिए दूसरा नाम कौन सा है? अखिलेश यादव की दूसरी महिला उम्मीदवार कौन सी है? सीसामऊ सीट, नसीम सोलंकी। पूर्व विधायक हाजी मुश्ताक सोलंकी की बहू और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, जिनको अखिलेश यादव ने सीसामऊ सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इरफान सोलंकी सीसामऊ सीट से लगातार तीसरी बार विधायक बने थे, लेकिन जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुना दी, जिसकी वजह से उनकी विधायकी चली गई थी। दोस्तों सीसामऊ में उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में नसीम सोलंकी पति की जीत को बरकरार रखना चाहती हैं। जी हां, नसीम सोलंकी घरेलू महिला हैं, लेकिन उनकी शादी राजनीतिक घराने में हुई थी। नसीम सोलंकी को कभी भी किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं देखा गया। उन पर बच्चों और घर को संभालने की जिम्मेदारी थी। लेकिन 7 नवंबर 2022 में हुए आगजनी मामले में इरफान सोलंकी को जेल जाना पड़ा, जिसके बाद नसीम सोलंकी ने बड़ी बहादुरी के साथ मोर्चा संभाला। दोस्तों सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सोलंकी परिवार सबसे नामी और लोकप्रिय परिवार के तौर पर माना जाता है। सीसामऊ सीट पर 45% मुस्लिम वोटर्स हैं और सपा इन मुस्लिम वोटर्स को पूरी तरह से अपने साथ खड़ा देख रही है। इसके साथ ही इरफान सोलंकी की पत्नी को सहानुभूति भी मिल सकती है। सीसामऊ में पिछले कई दशक से कमल नहीं खिला है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाकर बड़ा राजनीतिक दांव चला है। अखिलेश यादव की तीसरी महिला उम्मीदवार कौन है? मंझवा विधानसभा सीट, ज्योति, डॉक्टर ज्योति बिंद। जी हां दोस्तों, मिर्जापुर जिले की मंझवा विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ज्योति बिंद की उम्र मात्र 25 साल है और पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। लेकिन दोस्तों उनकी राजनीतिक नींव काफी मजबूत है। डॉक्टर ज्योति बिंद ने अपनी स्कूली शिक्षा लखनऊ के सीएमएस गोमती नगर से की और इसके बाद महाराष्ट्र की डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। ज्योति बिंद के पिता रमेश बिंद मंझवा से 3 बार बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2019 में रमेश बिंद ने बीजेपी के टिकट पर भदोही से लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बने। उन्हें अनुप्रिया पटेल से करीब 3700 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं ज्योति बिंद की मां समुद्रा बिंद ने भी 2014 में बीएसपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था।
दोस्तों अब सवाल यहां पर यह उठता है कि ज्योति बिंद को चुनावी मैदान में उतारने के पीछे अखिलेश यादव की सोच क्या है, रणनीति क्या है। सपा के नेताओं का मानना है दोस्तों कि ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाकर युवाओं और महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है, उनके बीच में पैठ बनाई जा सकती है। पार्टी को उम्मीद है कि डॉक्टर ज्योति बिंद अपनी शिक्षा, नई ऊर्जा, जो युवा ऊर्जा है और पारिवारिक राजनीतिक अनुभव के दम पर मझवा की जनता का समर्थन हासिल कर सकती है। देखना होगा दोस्तों कि ज्योति बिंद कितना कमाल कर पाती है। बढ़ते आगे दोस्तों, अखिलेश यादव की चौथी महिला उम्मीदवार और कौन सी है। मीरापुर विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, सुम्बुल राणा का नाम फाइनल हुआ है। सपा ने मीरापुर सीट से सुम्बुल राणा को कैंडिडेट घोषित किया है। सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मीरापुर से सपा कैंडिडेट सुम्बुल राणा बीएसपी नेता और पूर्व सांसद मुनकाद अली की बेटी हैं। यानी सुम्बुल राणा का बड़ा राजनीतिक घराना है। मुजफ्फरनगर में पूर्व सांसद और सपा नेता कादिर राणा की गिनती बड़े राजनेताओं में होती है। पूर्व सांसद कादिर राणा अपने कार्यकाल में सांसद रहने के साथ ही विधायक और एमएलसी भी चुने जा चुके हैं। उन्होंने 2021 में सपा ज्वाइन कर घर वापसी की थी। नया चेहरा, नया नाम, लेकिन राजनीतिक परिवार का साथ सुम्बुल राणा को बेहद मजबूत बनाता है। पांचवा और आखिरी नाम, आखिरी उम्मीदवार कौन है दोस्तों। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की महिला उम्मीदवार आखिरी कौन है। सीट है दोस्तों खैर, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नाम है चारू कैन। अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने डॉक्टर चारू कैन को प्रत्याशी घोषित किया है। चारू कैन हाल ही में बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई हैं। बीएसपी के टिकट पर 2022 में खैर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि वो हार गई थी। चारू कैन जाटव समाज से आती हैं और वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह उर्फ गुड्डू चौधरी की बहू हैं। डॉक्टर चारू कैन के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बसपा को इस उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है, ऐसा माना जा रहा है। दोस्तों चारू कैन खैर विधानसभा उपचुनाव में मजबूत प्रत्याशी मानी जा रही हैं। चारू कैन चूंकि कांग्रेस पार्टी की नेता है, लेकिन अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया था, साफ कर दिया था कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और प्रत्याशी कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। और चारू कैन चूंकि कांग्रेस पार्टी की नेता है, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, तो अखिलेश यादव ने चारू कैन पर भरोसा जताया है। तो दोस्तों ये तो हो गई विधानसभा उपचुनाव में 5 महिला उम्मीदवारों की बात। अब बात करते हैं, अब आपको बताते हैं उन 5 महिला उम्मीदवारों के बारे में जिनको अखिलेश यादव ने चुनावी मैदान में उतारा और वो जीत कर संसद पहुंची। इसमें सबसे पहला नाम आता है डिंपल यादव का। जी हां, डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने मैनपुरी से भारी भरकम जीत हासिल की। लखनऊ के आर्मी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है डिंपल यादव ने। इसके साथ ही वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन भी उन्होंने किया है। दूसरा नाम, दूसरी कौन सी महिला उम्मीदवार थी जिन्होंने जीत हासिल की। ये 5 महिला सांसदों के नाम हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। दूसरा नाम आता है कैराना से जीती इकरा हसन का। कैराना सीट से सपा उम्मीदवार इकरा हसन ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को 69,000 वोटों से हराया है। 69,000 वोटों से ज्यादा से हराया है। इकरा हसन प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इकरा हसन के दादा, पिता और मां भी सांसद रह चुके हैं। इकरा हसन विदेश से पढ़कर वापस आई हैं और तेज तर्रार नेता हैं और सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती है, हम सबको पता है। तीसरा नाम कौन सा है। महिला सांसद, महिला उम्मीदवार 2024 की जो कि सांसद बनी है अखिलेश यादव की, तीसरी उम्मीदवार कौन थी दोस्तों। मुरादाबाद सीट से जीत दर्ज कराने वाली रुचि वीरा। जी हां, रुचि वीरा ने यूपी की मुरादाबाद सीट से जीत दर्ज की और उनका जन्म यूपी के बिजनौर जिले में हुआ है। रुचि वीरा विधायक भी रह चुकी हैं। चौथा नाम दोस्तों आता है मछली शहर से प्रिया सरोज का। मछली शहर सीट पर जीत दर्ज करने वाली प्रिया सरोज सबसे कम उम्र की सांसद बनी है। दोस्तों प्रिया सरोज सपा के पूर्व सांसद और मौजूदा वक्त में केराकत से सपा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया सरोज महज 26 साल की उम्र में सांसद बन गई। पांचवा और आखिरी नाम कौन सा है दोस्तों। पांचवा और आखिरी नाम आता है कृष्णा देवी पटेल का। बांदा से समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी पटेल ने बीजेपी के आरके सिंह पटेल को 71,210 वोटों से हराया है। तो ये वो 5 नाम हैं जो कि हमारे सामने हैं। अखिलेश यादव के लिए लोकसभा चुनाव में ये 5 महिला लकी 5 साबित हुई और सपा का परचम लहराया।
और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने 5 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। देखना होगा कि क्या लोकसभा की ही तरह विधानसभा उपचुनाव में भी अखिलेश यादव की ये 5 महिला उम्मीदवार जीत दर्ज करा पाती हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।